ये बताओ बादल कैसे बनते हैं, बोलो, तेज बोलना। धुआं से। नहीं सर, भाप से। गधों वाला जवाब दोगे, धुआं से बादल बनते हैं। भाप से। कहाँ की भाप? समुद्र की भाप। वो जब बड़े पैमाने पे इकट्ठा होती है तो बादल बनती है। फिर क्या होता है? बादल ठंडा होता है तो सारी पानी बरसता है। हाँ, बादल जब ठंडा होता है कहाँ बरसता है? समुद्र में भी बरसता है और कहाँ बरसता है? समुद्र में भी बरसात होती है, लेकिन वो बादल उड़ के आता है दूर तक और जहाँ तुम्हारा मैदानी भाग होता है वहाँ बरसता है। फिर वहाँ पे वो बरसा पानी बरस करके क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बरस करके फिर वहीं पड़ा रहा या कहीं नदियों में गया? नदियों में गया। और कहाँ गया? नदी में जाने के बाद फिर नदी में भाप बन गया। नदी कहाँ जाती है? समुद्र में। तो पानी वहां से आया, कहां से? समुद्र से भाप बन के आया और तुम्हारे यहाँ बरसा और वो फिर से समुद्र में जा रहा है, फिर से समुद्र में जा रहा है। तो इसको रोकना है, इस चीज को रोकना है। वो पानी जो वहां से आया समुद्र से भाप बन के, वो कहां जाए? जमीन में। कहां जाना चाहिए उसको? जमीन में जाए। जमीन में जाने में टाइम लगता है, जमीन में एक दिन में नहीं चला जाता है। पानी बरसता है तो 2-3 दिन भरा रहता है, फिर वो सूखता है। ठीक है, तो वो पानी तुम्हारा भरा रहे वहां पे, इसके लिए तुमको व्यवस्था करनी पड़ती है। ताल, तलैया, पोखरिया इसीलिए तो बनाए जाते हैं, ताकि बरसात का जल भरा रहे। कहाँ? जमीन में बरसे और तुरंत नदी में न चला जाए बह करके। नदी में गया तो वेस्ट हो गया, वो तो फिर समुद्र में चला जाएगा। हम तुमको 100 रुपए दें और तुम वो फिर हमको दे दो, कोई फायदा हुआ? हम तुमको 100 रुपए दें और तुम उसकी कोई उपयोगी चीज अपने काम में ले लो तो फायदा हुआ, है ना? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अगर तुमको 100 रुपए मिले और तुमने उनको वेस्ट कर दिया, फिर से हमको दे दिया, तो किसी काम के रहे वो 100 रुपए? तुमने तो हमें हमारा अपमान कर दिया। तो समुद्र ने तुमको क्या दिया? बादल भेजे। समुद्र ने क्या भेजे? बादल। और वो बादल तुम्हारे यहाँ आए, बरसे, और वो पानी फिर से समुद्र में जा रहा है नदियों के माध्यम से। तो तुमने तो समुद्र का दिया हुआ पानी लौटा दिया कि उपयोग में ले लिया अपने। तो तुमको चाहिए कि जो बरसात का पानी है वो अपने यहाँ एकत्रित करो, भरो। तो भरने के लिए क्या करोगे? गड्ढा खोदोगे। गड्ढा कहाँ है? तालाब, झीलें। खेत में क्या होना चाहिए? मेड़बंदी बढ़िया तरीके से। खेत में अगर ऊंची मेड़ है तो जो पानी बरसेगा खेत में भरा रहेगा, 2 दिन बाद सूख जाएगा, जमीन में चला जाएगा। तो तुम जब जमीन से पानी निकालोगे तो वही पानी तो निकलेगा जो तुमने जमीन में डाला था, जमीन में जिसकी व्यवस्था की थी। अगर तुम जमीन में जाने की व्यवस्था नहीं करते हो, शहरों की तरह अगर तुम अपने सब घर मकान दरवाजे सब पक्के बना लोगे, तो जमीन में पानी कहाँ से जाएगा? जाएगा पानी? शहरों का पानी कहाँ जाता है? ज्यादातर अधिकांश पानी शहरों का कहाँ जाता है? नालों से होता हुआ नदियों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है?